हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। होलिका दहन 7 मार्च को है। होलिका दहन एक ऐसा त्यौहार है जिस दिन साल भर में एक दिन ऐसा होता है जब हम कुछ उपाय करें तो उनका हमें बहुत ही अच्छे फल मिलते हैं। लेकिन यदि हम कुछ उपाय ऐसे करने चाहिए जिससे किसी को भी नुकसान ना हो, किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से हमें कोई भी उपाय और टोटके नहीं करने चाहिए। कोई भी उपाय और टोटका आप कर रहे हैं तो अपने फ़ायदे के लिए करें, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की आशा से हमें यह सब काम नहीं करने चाहिए। आज हम आपको इस वीडियो में कुछ उपाय और टोटके जो कि खुद आजमाए हुए हैं वही आपसे शेयर कर रहे हैं, जिनके करने से बहुत अच्छे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सबसे पहले मित्रों, होलिका दहन वाले दिन जहाँ पर भी होलिका लगाई गई है वहाँ पर जाकर आपको पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। होलिका की 7 परिक्रमा कच्चे सूत के धागे को बांधते हुए करनी चाहिए और अपनी मनोकामना अवश्य बोलनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए, हे होलिका माता मेरी मन की मुराद को पूरी करना। और वहाँ पर जो भी बैठे हुए हैं पंडित जी उन्हें दान दक्षिणा आटा गुड़ जो भी आपकी सामर्थ्य है वह अवश्य ही दान करना चाहिए। होलिका दहन वाले दिन होलिका में 2 लौंग के दाने फूल वाले और साथ में 2 कपूर की टिक्की आप अवश्य ही अर्पित करें, इससे धन लाभ होता है। दूसरा काम आप कर सकते हैं, अपने घर और दुकान की नज़र उतार कर होलिका दहन में आप कुछ काले तिल के दाने अपने घर और अपने व्यापार स्थल की नज़र उतार कर होलिका दहन में अर्पित करें। इससे भी घर की सारी नेगेटिव एनर्जी और दुकान की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन मित्रों, होलिका दहन के दिन जलती हुई अग्नि में नारियल अर्पित करने से नौकरी में आ रही सभी प्रकार की परेशानियां बाधाएं दूर होती हैं। कई लोग गोबर से नारियल बनाते हैं। गोबर से नारियल बनाने के लिए 2 दियों को जोड़कर उसमें कुछ बचने के लिए रख कर वो वाला नारियल आप गोबर से बनाकर भी चढ़ा सकते हैं या फिर आप नारियल लाकर भी होलिका दहन में अर्पित करें। इससे भी नौकरी और व्यापार में आ रही सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। उसके बाद मित्रों, होलिका दहन वाले दिन सफ़ेद और काले वस्त्र बिल्कुल भी धारण नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस दिन सारे वातावरण में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और काले कपड़े यदि हम पहनते हैं तो काले कपड़े नेगेटिव ऊर्जा को जल्दी ही ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, अपने अंदर सोख लेते हैं। इससे क्या होती है, हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। इसीलिए इस दिन काले कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। आप कोई भी रंग पहन लीजिए लेकिन काला कपड़ा इस दिन बिल्कुल भी ना पहनें। उसके बाद मित्रों, इस दिन यदि आप घर से बाहर जाएं तो लेडीज़ अपने सिर को पल्लू से ढक लें और आदमियों को इस दिन टोपी पहननी चाहिए। कभी भी नंगे सिर खाली सिर ना जाएं। इससे भी, क्योंकि जब भी आप बाहर जाते हैं जो नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव इस दिन बहुत अधिक होता है और नेगेटिव ऊर्जा डायरेक्ट सिर पर ही सबसे पहले प्रभावित करती है। इसलिए जब भी आप होलिका दहन वाले दिन बाहर जाएं तो अपना सिर ढककर ही जाएं। नेक्स्ट उपाय है मित्रों, होलिका दहन वाले दिन आप साबुन का इस्तेमाल ना करें। किसी भी उपटन से आप अपने शरीर पर उपटन लगाकर नहाएं। उपटन जब भी लगाया जाता है उसे छुड़ाने के लिए तेल हम इस्तेमाल करते हैं। तेल लगा कर उपटन को अपने शरीर से उतारें और जो उपटन आपके शरीर से उतरता है उसे एक बर्तन में इकट्ठा कर लें और वो होलिका में अर्पित करने से व्यक्ति के शरीर की सभी रोग बीमारियां दूर हो जाती हैं। इस उपाय को आप करें तो आपके शरीर में जितने भी रोग और बीमारियां हैं वो बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं। होलिका दहन वाले दिन आप सफलता के लिए, अपने घर में सुख समृद्धि के लिए, बच्चों की सफलता के लिए नारियल, पान, सुपारी होलिका में अवश्य ही अर्पित करें। और इसी दिन मित्रों, होलिका में गेहूं की बालियां
सेक कर खाई जाती हैं, भून कर खाई जाती हैं। यह भी बहुत शुभ होता है। इसको खाने से भी हमारे अंदर अच्छी ऊर्जा का निवास होता है और हमारे अंदर अच्छी ऊर्जा आती है। होलिका दहन वाले दिन यदि किसी लड़के और लड़की के विवाह में देरी हो रही है, विवाह के लिए भी आप बहुत अच्छा उपाय कर सकते हैं। होलिका दहन वाले दिन सुबह आप एक साबुत पान का पत्ता ले लीजिए। पान के पत्ते के ऊपर एक सुपारी और हल्दी की गांठ रखकर शिवालय जाएं और शिवलिंग पर चढ़ाएं और बिना मुड़े अपने घर वापस आ जाएं। यह उपाय आपको हर सोमवार को करते रहना है। जब तक आपका विवाह पक्का नहीं हो जाता तब तक आप इस उपाय को लगातार करते हैं तो आपके जल्दी ही विवाह के योग बन जाते हैं मित्रों। उसके बाद मित्रों, होलिका दहन वाले दिन गाय के गोबर से बने हुए उपले भी होलिका में चढ़ाने, जिन्हें बड़कुल्ले बोला जाता है, बहुत ही शुभ होता है। इससे भी रोग हमारे शरीर के दूर होते हैं, बीमारियों का शरीर से प्रभाव बहुत ही कम हो जाता है। होलिका वाले दिन आपको भी छेद वाले उपले अवश्य ही होलिका में चढ़ाने चाहिए। होलिका पूजने जरूर जाना चाहिए और होली वाले दिन सिर को तो अवश्य ही ढकें और काले और सफ़ेद रंगों का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। और मित्रों, यदि होलिका वाले दिन आप कोई भी उपाय कर रहे हैं तो कोई भी उपाय आप किसी को बिना बताए करें, तभी उसका फल मिलता है। यदि हम आपको कोई उपाय बता रहे हैं और आप उपाय कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, यदि आपने किसी से बता दिया तो उसका हमें फल बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होता। इसीलिए कोई भी उपाय करें तो बिना किसी को बताए ही करना चाहिए। किसी से अपने मन की बात को शेयर ना करें कि हम होलिका वाले दिन यह उपाय कर रहे हैं। एक खास बात और मित्रों की, होलिका वाले दिन हमें क्या नहीं करना है। होलिका दहन वाले दिन हमें कोई भी पैसों का लेन देन नहीं करना है। यदि आप किसी को पैसे उधार देते हैं तो आपको वो पैसे कभी भी जीवन में वापस नहीं मिलते। इस दिन एक तो उधार देने से बचना चाहिए, किसी को पैसे नहीं देने चाहिए। यदि आप अपने काम वाली को, नौकर को, किसी को पैसे भी दे रहे हैं तो या तो एक दिन पहले दे दें या एक दिन बाद में दें। होलिका दहन वाले दिन आपको पैसों के लेन देन से बचना है। हाँ, आप सामान खरीद सकते हैं लेकिन उधार इस दिन बिल्कुल भी नहीं देना है। इस दिन मित्रों, गुड़ और आटे से बनी रोटी खाना भी बहुत ही अच्छा होता है। इससे भी बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। घर में धन, संपत्ति, सुख, समृद्धि होती है। इसीलिए मित्रों, इस दिन गुड़ और आटे से मिली रोटी को आपको सेवन अवश्य ही करना चाहिए। कई लोग होलिका दहन वाले दिन व्रत भी करते हैं और होलिका पूजने के बाद व्रत खोलते हैं। यदि आप व्रत करना चाहते हैं तो व्रत करना बहुत ही फलदायक होता है। इससे भी माँ लक्ष्मी जी का पूर्ण आशीर्वाद मिलता है। इस दिन होलिका में गोबर से बने हुए चक्र भी चढ़ाए जाते हैं। कहा जाता है जिस प्रकार भगवान विष्णु जी ने प्रहलाद की सभी समस्याओं को दूर किया, प्रहलाद की रक्षा की अपने चक्र द्वारा, वैसे ही अपने चक्र से भगवान हमारी भी रक्षा करें। इसीलिए ये गोबर से बने हुए चक्र जो कि उपलों से बनाए जाते हैं वो चढ़ाना भी बहुत ही शुभ होता है मित्रों। उसके बाद मित्रों, होलिका दहन से अगले दिन आप होलिका की थोड़ी सी राख आप अवश्य ही लेकर आएं और उस राख को आप एक चांदी का सिक्का रखकर लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। पूरा वर्ष इसे रखे रहने दें। यदि आप किसी शुभ काम पर जा रहे हैं, माना आप लड़की देखने जा रहे हैं अपने लड़के के लिए या लड़की का रिश्ता पक्का करने जा रहे हैं, तो इस पोटली को अपनी जेब में रख कर ले जाएं। आपके मन की मुराद जल्दी ही पूर्ण होती है। अपनी इस राख को अगले दिन अपने माथे पर लगाना भी बहुत ही शुभ होता है।
यह राख बहुत ही पवित्र मानी जाती है। इस राख को घर में रखने से वास्तु दोष दूर हो जाते हैं, घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, घर में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। इस तरह से मित्रों छोटे छोटे से उपाय आप बिना किसी को बताए और बिना किसी को नुकसान पहुँचाए करें तो आपको बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी है तो इसी तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।